हाय फ्रेंड्स, आज फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करता हूं मैं आगे की ओर। मैं आप लोग को बता रहा था एज चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, और यहाँ पे आप लोग को ट्रिक एंड टिप्स दिया जाता है। एक से एक ट्रिक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से सब प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो है सगीर अहमद को फॉलो किया है, बहुत अच्छा किताब है, ठीक है। सगीर अहमद को फॉलो किया है, वो बहुत अच्छा किताब है जिसमें एक से एक क्वेश्चन है और तरह तरह के प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसमें मैं 1 से लेकर 24 तक बता चुका हूं, ठीक है। और मैं आज कंटिन्यू करूंगा आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर, ठीक है, जिसमें आप लोग को अच्छे से अच्छा ट्रिक आप लोग को बताया जाएगा, जिसमें आप लोग प्रश्न जो है बहुत जल्दी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने 24 नंबर क्वेश्चन तक बताया था और आज आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 साल पहले सी की मां सी के 4 गुनी थी। बोला 10 साल पहले जो है सी की मां, मान लीजिए अगर 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले मतलब कि 2012 का बात कर रहा है, 2012 की बात कर रहा है। मान लीजिए सी की मां है, और ये खुद सी है और ये खुद सी है। क्या बोला 10 साल पहले सी की मां सी के उम्र की 4 गुनी थी। तो सी के उम्र की 4 गुनी थी। 10 साल पहले सी की मां की उम्र जो है सी की 4 गुनी थी। फिर बोला क्या 10 साल बाद वह अपने उम्र की दोगुनी हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है 10 साल बाद वो अपनी उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 10 साल बाद वो अपनी उम्र की दोगुनी हो जाएगी। कब? तो 10 साल बाद, मतलब कि 2032 का बात कर रहा है। हम लोग वर्तमान को लेके चलेंगे, यहाँ प्रेजेंट को हम लोग लेके चलना है, ठीक है। प्रेजेंट से आगे पीछे करेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट से आगे पीछे करना है तो क्या बोल रहा है 10 साल बाद वह सी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 10 साल पहले जो है सी की मां सी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। ये डबल रेशियो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया था। डबल रेशियो का फॉर्मूला डबल रेशियो क्वेश्चन है। देखिए डबल रेशियो का मैंने फॉर्मूला क्या आप लोग को बताया था। तो समय का अंतर गुना दूसरा अनुपात का अंतर, दूसरा अनुपात का अंतर बटा दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो तिरछा गुणनफल का अंतर कितना हो जाएगा 4 और 2, इसका अंतर कितना हो जाएगा 2। तो दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। अब इसको हम लोग को फॉर्मूला में पुट कर देना। तो समय का अंतर कितना हो गया 10 साल। समय का अंतर दोनों में आपस में कितना का अंतर है, तो 20 साल का अंतर है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 20 साल। तो दूसरा अनुपात का अंतर कितना है, दूसरा अनुपात का अंतर 1 है, बटा दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर 2 है। तो इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा 10। प्रश्न क्या पूछ रहा है, सी की मां की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। सी की मां की वर्तमान आयु सी की मां की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, तो 10 गुना 4 तो 40 वर्ष,
और 10 साल पहले की उम्र निकल रहा है तो 10 साल इसमें जोड़ देंगे तो 50 साल निकल गया इसका उम्र। ठीक है, अच्छा आशा करता हूं इसको आप लोग को समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, 25 नंबर जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। डबल रेशियो का क्वेश्चन है, डबल रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है डबल रेशियो का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला 10 साल पहले राजीव की मां की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले 2012, 10 साल पहले राजीव की मां और राजीव 10 साल पहले राजीव की मां 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 10 साल पहले राजीव की मां की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। 10 साल पहले राजीव की मां जो है राजीव की उम्र की 4 गुनी थी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 10 साल बाद मां की उम्र राजीव की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। फिर वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो 10 साल पहले 10 साल बाद जो है राजीव की मां की उम्र की राजीव की 2 गुनी हो जाएगी। इसमें भी समय का अंतर लगेगा, समय का अंतर हो जाएगा 20 साल, दूसरा अनुपात का अंतर 1 और दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर हो जाएगा 2, तो इसका मल्टीपल निकल जाएगा 10। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो राजीव की वर्तमान आयु पूछ रहा है, राजीव की। ठीक है, राजीव की वर्तमान आयु, तो 10 गुना 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 वर्ष, 20 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है 20 साल का है। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल अनुपात का 1/2 थी। 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल अनुपात का 1/2 थी। बोला ए की उम्र जो है बी तथा सी के कुल अनुपात का 1/2 थी। ठीक है, यदि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है, सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है। ठीक है, तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, देखिए इसमें कोई एग्जैक्ट समीकरण नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई आप लोग को देखिए कोई समीकरण नहीं दिया गया है। ठीक है, और एग्जैक्ट किसी का बात नहीं बोला गया है, तो ये जो क्वेश्चन जो होगा, ये जो इसमें जो है आंसर निकाला नहीं जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 ये नॉट सॉल्विंग है, नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर इक्वेशन नहीं दिया है। ठीक है, प्रॉपर इक्वेशन नहीं दिया गया इसमें। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला सुधा तथा उसके मां की उम्र का योग 63 साल है। सुधा और उसके मां की उम्र का योग कितना है, 63 साल है। ठीक है, फिर बोला 4 साल बाद सुधा की मां की उम्र सुधा की 4 गुनी थी। 4 साल पहले सुधा की मां 4 साल पहले मतलब 2018 का बात बोल रहा है। सुधा की मां की उम्र सुधा की 4 गुनी थी। सुधा की मां जो है सुधा की 4 गुनी थी। फिर क्या बोल रहा है, तो सुधा की मां की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बोल रहा है सुधा की मां की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए सुधा की मां की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए आप लोग को मैंने क्या बताया था, कभी भी योग अनुपात दिया रहे, कभी भी योग और एक अनुपात दिया रहे, तो उसमें क्या आप लोग को लगाना, आयु का योग
योग बटा अनुपात का योग, आयु का योग बटा अनुपात का योग। लेकिन इसमें आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, जो देखिए मेरा जो अनुपात कब का दिया है 2018 का दिया है, लेकिन योग मेरा कब का दिया है, योग मेरा कब का दिया है, वर्तमान दिया हुआ, वर्तमान दिया हुआ है। तो आप लोग को मैंने क्या बताया था, जो अगर अनुपात जिस समय का है, अनुपात जिस समय का है योग भी उसी समय का होना चाहिए। लेकिन देखिए योग जो मेरा वर्तमान है, योग मेरा क्या है, वर्तमान है, योग मेरा वर्तमान है, योग मेरा क्या है, वर्तमान है। तो हमको योग को 2018 में लाना होगा, ठीक है, योग को। तो इसका 4 साल, इसका 4 साल, -8 साल करना होगा, -8 साल करना होगा। तो इसका योग 2018 का जो योग निकल जाएगा, 2018 का योग कितना निकल जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो मेरा योग कितना हो गया 55, और अनुपात का योग 5, कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। फिर प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो सुधा की मां की वर्तमान उम्र क्या होगी, सुधा की मां की वर्तमान उम्र क्या होगी, मतलब मां की उम्र पूछ रहा है, मदर, फिर मां की उम्र क्या पूछ रहा है, सुधा की मां की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है ना। तो वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो 11 × 4 तो 44 हो जाएगा, प्लस 4 साल पहले का उम्र था निकल रहा है, तो 4 जोड़ना होगा 48। देखिए 48 आ गया इसका ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए आप लोग, ठीक है, 28 का 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है 48 हो जाएगा इसका, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 48, ठीक है, 28 नंबर। अच्छे से समझिए आप लोग इस क्वेश्चन को, 28 नंबर को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए औसत वाला क्वेश्चन बोल रहा है। एक कक्षा में 40 छात्र की औसत उम्र 15 वर्ष है। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 25 वर्ष है। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है, ठीक है। अगर अध्यापक की आयु भी मिला दिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा है, देखिए पहले एक औसत का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, औसत बराबर, आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा तो आप लोग को पढ़े होंगे, औसत बराबर योग बटा संख्या। इस फॉर्मूला को आप लोग अगर नहीं पता है तो इस फॉर्मूला को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और सभी परीक्षाओं में इससे बेस्ड आप लोग को क्या आता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोले एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत उम्र 15 वर्ष है। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत उम्र 15 वर्ष है। तो मेरा 40 छात्र क्या है, संख्या है, 40 छात्र क्या है, संख्या है ना। संख्या मेरा कितना है 40 हो गया, और औसत मेरा कितना दिया गया है, औसत मेरा कितना दिया गया, 40 छात्रों का औसत कितना गया है, 15 वर्ष दिया गया है। औसत कितना दिया गया, 15 वर्ष दिया गया, ठीक है। हम लोग को योग मेरा कितना निकल जाएगा, अगर योग निकल जाएगा, देखिए अगर योग आप लोग को योग निकालना है तो औसत गुना संख्या करना होगा, औसत गुना संख्या करना होगा। तो 15 × 60 मतलब कि 600 इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये आंसर नहीं, इसका योग निकल जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा, अगर अध्यापक की आयु भी मिला दिया जाए, मतलब कि देखिए अध्यापक भी आ जा रहा है, मतलब कि अध्यापक का भी आयु मिला दिया जा रहा है, मतलब कि एक आदमी और जुड़ जा रहा है, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, एक आदमी प्लस हो रहा है तो 41 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और औसत मेरा कितना हो जाएगा, अगर औसत निकालेंगे
तो औसत गुना योग निकालना, औसत मेरा कितना है, औसत में एक बढ़ जाता है, मतलब 15 औसत था तो अब 16 हो जाता है, ठीक है। 15 औसत था तो 16 हो जाता है, ठीक है। मेरा योग कितना निकल जाएगा, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या, मेरा योग निकालते हैं, ठीक है। देखिए योग कैसे, और योग 41 गुना 16 करते हैं, 6 24, एक और इधर 4, 6 5 656 हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा, 656, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है प्रश्न में, क्या पूछ रहा है, अध्यापक की आयु क्या होगी, अध्यापक की आयु क्या होगी। देखिए औसत में 1 की वृद्धि हो रहा था, संख्या में भी 1 की वृद्धि हो रहा था, ठीक है। तो यहां पे इसका योग कितना निकल गया, 600, और इसका 656, ठीक है। तो अगर अध्यापक की आयु निकालना जा रहा है, अध्यापक की आयु निकाला जा रहा है, तो आप लोग को 656 माइनस 600 कर देंगे, तो अध्यापक की आयु कितना आ जाएगा, 56 वर्ष। अध्यापक की आयु कितना आ जाएगा, 56 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तीस नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 वर्ष एक आदमी, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष बाद, जितना वो 15 वर्ष पूर्व था उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना, उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जितना वो 15 वर्ष पूर्व था तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए कभी भी आप लोग को बताया था मैंने, ठीक है, कभी भी पहले बाद कम अधिक रहेगा तो उसको आपको अंतर समझा जाएगा, उसको अंतर समझा जाएगा, ठीक है, अंतर समझा जाएगा। तो अंतर कितना दिया, टोटल अंतर अगर निकालना है तो 15 वर्ष, और 15 वर्ष पूर्व था, 15 वर्ष पूर्व था, तो टोटल अंतर कितना निकल जाएगा मेरा, 30 का। मेरा टोटल अंतर कितना निकल जाएगा, 30 का। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, जो आयु का अंतर बटा अनुपात का अंतर, आयु का अंतर बटा अनुपात का अंतर। आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष, अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 3 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या, प्रश्न क्या बोला, उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी, उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा, ठीक है। तो आदमी की उम्र क्या हो जाएगी, 10 गुना 4 तो 40। तो देखिए प्रश्न में क्या हो रहा है, 15 वर्ष बाद एक आदमी, 15 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो ये जो मेरा वैल्यू निकला वो 15 वर्ष बाद का निकला है, तो 15 माइनस करना होगा, कितना हो जाएगा, 25 वर्ष इसका आंसर, ठीक है, 25 वर्ष इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर देखिए 3, आप लोग 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोग को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को आज मैं बता दिया 30 नंबर तक, और अगले क्लास में मैं आप लोग को एक चैप्टर को खत्म कर दूंगा और कुछ नया चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, ठीक है।